आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे, संघर्षकालीन भारत, जिसमें हमने 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का जो इतिहास है, जिसको कि मध्यकालीन इतिहास बोला जाता है, उसके बारे में हमने शुरू किया था। इसमें हमें जो नया सिलेबस है बोर्ड द्वारा निर्धारित, तो उसके हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सल्तनत कालीन जो प्रशासन है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। सल्तनत काल में हमने देखा जब दिल्ली सत्ता का मुख्य केंद्र था, जब उसमें गुलाम वंश हमने पढ़ा, खिलजी वंश है, इसके अलावा जो तुगलक है, लोधी, सैयद है, इन वंशों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद में हमने सल्तनत कालीन प्रशासन को भी देखा कि कैसा था सल्तनत कालीन प्रशासन। उसके बाद में फिर कैसे लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल सत्ता की नींव डाली, और फिर जो सत्ता का केंद्र था वो दिल्ली से हटके आगरा बन गया। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी मुगल वंश के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने बाबर के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके अलावा हमने बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में विस्तार से पढ़ा, और कैसे हुमायूं ने संघर्ष किया अफगान शासक शेर शाह सूरी से, और विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए एक बार उसने सत्ता खो दी थी, लेकिन 15 वर्ष बाद उसने दोबारा से अपनी सत्ता प्राप्त कर ली। इन चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम आगे इसी के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम अन्य जो मुगल शासक हैं, जिसमें हमें हुमायूं के बेटे जो अकबर है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में भी इस टॉपिक के अंदर हमें अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के जो उपयोगी वीडियो हैं आपके लिए वो समय समय पर डाले जाते हैं। तो पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं आप, कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना मुख्य टॉपिक। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे पाठ्य पुस्तक के ऊपर, जिसमें हमें आगे का हमारा टॉपिक जारी रखते हैं। तो देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो अकबर के बारे में, जो मुगल कालीन शासक है अकबर है, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो अकबर जो था उसका काल 1556 से 1605 ईस्वी तक माना जाता है। जब हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था तो उसी समय 1542 में अकबर का जन्म होता है। तो अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट में, जो आजकल पाकिस्तान में है, उसके किले में 1542 में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की आयु में 1556 में ईंटों के सिंहासन पर बैरम खान ने इसका राज्याभिषेक किया, यानी 13 वर्ष की आयु में ये राजा बन गया था। क्यों? क्योंकि हुमायूं की क्या हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर अचानक मृत्यु हो गई। तो उसी समय मृत्यु होने के बाद हुमायूं की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, राज्य के अंदर दंगे फैल गए। जो पड़ोसी शासक था, अफगान शासक, उसने भी हेमू को आक्रमण करने के लिए भेज दिया था कि जल्दी से हमें दोबारा से क्या करें कि मुगलों से सत्ता छीन लें। तो अफगानों ने हेमू के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया था, लेकिन इसका जो संरक्षक था बैराम खां, उसने 13 वर्ष की आयु में इसको तत्काल शासक बना दिया, और जो सेना लेकर हुमायूं जो हेमू था उससे युद्ध करने बैरम खां खुद चल पड़ा। तो बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। तो हम देखते हैं आगे इसको। बैरम खां इसको संरक्षक बनाया गया। संरक्षक इसलिए बनाया गया क्योंकि इसकी आयु बहुत ही छोटी थी। तो बैरम खां के निर्देशन में ये शासन करता था अकबर। अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुआ था 1556 में। गर्दन में तीर लगने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सहयोगी हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था और उसने विक्रमजीत की भी उपाधि धारण की थी। यानी हेमू भी बहुत शक्तिशाली एक अंतिम हिंदू शासक भी इसको माना जाता है, जिसने कि अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था।
अकबर ने 1500 यानी अकबर ने जो थी वो दिग्विजय की नीति अपनाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने की इसने नीति अपनाई थी। 1556 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से इसने मालवा, चुनार का किला, गोडवाना का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंदर का किला अकबर को सौंप दिया। तो ये देखिए, ये कुछ सिक्के हैं यहाँ दिखाए हुए, ये अकबरकालीन सिक्के हैं। यहाँ एक फतेहपुर सीकरी है, इसको अकबर ने राजधानी बनाया था। ये फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही बसाई थी। इसमें ये जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बुलंद दरवाज़ा बोला जाता है। इसका निर्माण भी फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट है, यहाँ पर इसने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण इसने करवाया था। तो चलिए हम अकबर की दिग्विजय नीतियों को पढ़ रहे थे। उसने 1570 में मारवाड़ व बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए। मुजफ्फर शाह ने गुजरात व दाऊद खान ने बंगाल का क्षेत्र भी अकबर से छीन लिया। महाराणा प्रताप, और जो सबसे कठिन संघर्ष जो अकबर को झेलना पड़ा या अकबर को सामना करना पड़ा, या इसका अकबर का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीके से जिस व्यक्ति ने इसके हमलों का जवाब दिया वो था हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप। तो अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और आसफ खां कर रहा था अकबर की सेना का, और इधर महाराणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो इनके मध्य युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में 1576 में। इस हल्दी घाटी के युद्ध को मुगल जीत नहीं पाए, पूरी अच्छी तरह सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को घुटने टिकाना, महाराणा प्रताप को हराना, इससे सत्ता छीन लेना या अपनी अधीनता स्वीकार करवा लेना। लेकिन महाराणा प्रताप ने प्रतिरोध किया और प्रतिरोध के बल पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी, हल्दी घाटी के युद्ध के बावजूद भी प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और जल्द ही इन्होंने मुगल सेना से, जो भी मुगल सेना ने इनके इलाके जीते थे उनको इन्होंने वापस छीन लिया। जैसे ही सेना लौटी, प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर वापस से अधिकार कर लिया और जो भी सामंतें थी वो उसने अपने जागीरदारों को दे दी, यानी जो भी जागीरें थी वो अपने सामंतों को दे दी। इसके अलावा काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार, खालिद पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत की। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय पाई। 1601 में सिरगढ़ भी मुगलों का हो गया। अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज्बेकों के ने विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज्बेकों के दोनों विद्रोहों को कुचल दिया। 1584 में गुजरात के विद्रोहों को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। जो रहीम के दोहे पढ़ते हो ना आप कई बार हिंदी में, वो रहीम जो थे वो इसी के दरबारी कवि थे, उसको इन्होंने खान खाना की उपाधि दी थी। यूसुफ जहीयों के हमले के समय राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर बीरबल आपने सुना होगा, वो बीरबल भी इसी अकबर के दरबार में थे। एक नवरत्न होते थे, ये इनके 9 रत्न माने जाते हैं। 9 व्यक्ति थे विभिन्न, जिनमें अब्दुल रहीम है, बीरबल है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से जो विभिन्न विषयों के जो ज्ञाता थे, विद्वान थे, वो इसके काल में हुए हैं। उन्हीं में से एक नवरत्न बीरबल भी थे। अकबर से 1605 में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। तो अभी हमने पढ़ा कि इसने देखिए बहुत से क्षेत्रों को जीता था। अकबर ने बहुत बड़ा भारत के ऊपर इसने लंबे समय तक राज किया था। इसने इसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। मकबरा जो है इसका वो ध्यान परंपरा में बनाया, जहाँ 5 तला ऊंचा है और पिरामिड आकार लिए। इसमें हिंदू मंदिर, बौद्ध बिहार है, मुस्लिम है, स्थापत्य शैली के सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलते हैं। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया था, यानी ये धार्मिक चर्चा करने में ज़्यादा विश्वास रखता था। धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इसने क्या बनाया था? इबादत खाना बनाया था। इस इबादत खाने में ये धर्म संबंधी चर्चा करता था और चर्चा के लिए विभिन्न धर्मों के लोगों को यहाँ ये बुलाता था। 1581 में इसने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म भी इसने चालू किया था। अकबर ने कौन सा नया धर्म चालू किया? दीन ए इलाही। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा जो था वो बीरबल था, यानी इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को
इनाम आदिल घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। इसने लाहौर व आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। यानी ये जो था ये धार्मिक रूप से इतना कट्टर नहीं था। अकबर मुस्लिम होते हुए भी, जो भी हम मुस्लिम शासक भारत में देखते हैं ना, वो ज़्यादातर कट्टर ही हुए हैं। यानी वो अपने धर्म को ज़्यादा संरक्षण देते थे, दूसरे के धर्म को वो नहीं मानते थे, उसको संरक्षण नहीं देते थे या उसको खत्म करने पर वो थे। लेकिन अकबर उनमें से अलग निकला। अकबर ने क्या किया, इसने अन्य धर्मों को भी पर्याप्त संरक्षण दिया। इसने दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक कैलेंडर भी जारी किया। इसने इलाही संवत भी चलाया। देखो, दीन इलाही धर्म चलाया, इबादत खाना बनवाया धार्मिक चर्चा के लिए, इसने इलाही संवत चलाया। इसके अलावा इसकी एक और नीति प्रसिद्ध है, वो है राजपूतों के प्रति अकबर की नीति। ये प्रश्न भी आ जाता है कई बार परीक्षा में कि अकबर की राजपूतों के प्रति क्या नीति रही, उस नीति का वर्णन करें। तो अकबर ने क्या किया कि राजपूतों से 2 प्रकार की नीतियां बनाई थी। क्योंकि अकबर के जो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसी ने किया था ना, तो वो थे राजस्थान के जो राजपूत थे ना, उन्होंने किया था, जिसमें हम महाराणा प्रताप का नाम विशेष रूप से ले सकते हैं। तो इसने वैवाहिक संबंध बनाए, जो भी राजपूत थे उनसे वैवाहिक संबंध बनाए, और जो नहीं मानते थे, उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे, उनके साथ इसने शक्ति प्रदर्शन यानी युद्ध इसने किए थे। इसने 2 प्रकार की नीतियां अपनाई थी। अकबर से संधि करने वाला पहला राजपूत राजा भारमल था। यानी भारमल जो था, इसने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो अकबर से किया था। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अकबर से संबंध बनाए। इसने भगवान दास व राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर जो कि हिंदुओं पर लगता था, उस कर को अकबर ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया कि अकबर उतना धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था जितने अन्य थे। फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर 1584 तक शाही राजधानी रही। वहाँ का बुलंद दरवाज़ा जो मस्जिद के दक्षिण द्वार पर है, वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक के रूप में इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और इस बुलंद दरवाजे को क्यों बनाया, जब इसने गुजरात को जीता था ना, तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में इसने उस विजय को यादगार बनाने के लिए इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। एक बार फिर से हम उस बुलंद दरवाजे की तस्वीर देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसको बुलंद दरवाजा बोला जाता है। अब आता है अगला शासक जहांगीर। जहांगीर देखिए अकबर का पुत्र था, इसका नाम सलीम था। ये अकबर के बड़े मुश्किल से हुआ था। इसने अकबर ने शेख सलीम चिश्ती जो अजमेर के थे, इनकी खूब इन्होंने इनसे दुआएं मांगी थी, इनकी पूजा अर्चना की थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर ऐसा मानता था कि उसके पुत्र का जन्म हुआ था। तो इसलिए उन्हीं के नाम पर इसने इसका नाम क्या रखा, सलीम रखा था अकबर ने। और इसको सैन्य सेवाओं के लिए सलीम को 12,000 मनसब था, यानी इसको उच्च पद प्राप्त था। लेकिन क्या हुआ, बाप बेटे में नहीं बनती थी। जब जहांगीर बड़ा हो गया तो वो अकबर से उसने क्या किया, अकबर के विरुद्ध उसने विद्रोह कर दिया। लेकिन क्या हुआ, अकबर ने अपने बेटे के विद्रोह को दबा दिया था। अकबर ने दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल को भेजा था अकबर ने, लेकिन उसको जहांगीर ने, सलीम ने मरवा दिया। 1605 में जब इसकी मृत्यु हो गई थी अकबर की, तो उसके बाद में आगरा के किले में सलीम ने जहांगीर की उपाधि लेकर जहांगीर की नाम से इसने मुगल सत्ता संभाली। यानी ये सलीम था, लेकिन जब राजा बना तो इसने क्या उपाधि धारण की, जहांगीर की। इसने ये भी कट्टर था, इसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव, किसी बात पर इसने नाराज होकर उनको मृत्युदंड दिया था। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसने कंधार जीता था। 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह करके नूर महल या नूर जहां की उपाधि दी। देखो 1611 में क्या किया, इसने नूर जहां से शादी की थी, जो कि एक विधवा थी। मेहरुनिसा नाम की एक महिला थी, जो बाद में नूर जहां के नाम से जानी गई। बाद में ये नूर जहां इतनी चालाक थी कि इसने सारी सत्ता अपने हाथ में तिया ली। जहांगीर तो देखो पी के, शराब पीकर नशे में डूबा रहता था, और जो सत्ता वगैरह करती थी, सत्ता जो संभालती थी, वास्तविक रूप से वो नूर जहां ही संभालती थी। तो कुछ सालों तक नूर जहां ने पूरा जो
शासन तंत्र था उसको अपने हाथों में ले लिया था। बाद में उसे बादशाह बेगम भी बनाया गया, यानी इसको बादशाह बेगम भी कहा जाने लगा था नूरजहां को। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रोज के दरबार में आए थे, यानी दो अंग्रेजों के जो दूत जो पहली बार भारत में आए, हॉकिंस और टॉमस रो, वो जहांगीर के काल में ही आए थे। ये महत्वपूर्ण है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। देखिए जहांगीर की मृत्यु होने के बाद उसका जो अगला बेटा है, जहांगीर का बेटा शाहजहां, वो राजा बनता है। जहांगीर शाहजहां का है जो मूल नाम था वो था खुर्रम। बाद में जब ये राजा बना ना तो इसने अपना नाम शाहजहां रख लिया। इसके बचपन का नाम था खुर्रम। 1612 में इसका विवाह असफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम जिसको कि मुमताज महल भी कहा जाता है, उसके साथ इसका विवाह हुआ था शाहजहां का। और इसी की याद में जब अचानक से किन्हीं कारणों से इस बानो बेगम मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी, तो इसी की याद में शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। यानी ताजमहल जो है वो एक मकबरा है, एक समाधि है किसकी, अर्जुमंद बानो बेगम जिसको कि मुमताज महल कहा जाता था, उसकी याद में उसका मकबरा बनाया हुआ है शाहजहां द्वारा, जिसको क्या बोला जाता है, ताजमहल बोला जाता है, जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके काल में खानजा लोधी झुंझार सिंह का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया। 1657 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। ये देखिए औरंगजेब जो था इस वंश का सबसे कट्टर राजा हुआ औरंगजेब। इसने क्या किया, ये तत्कालीन सत्ता चाहता था, तो जब इसने अपने बाप से सत्ता मांगी तो शाहजहां ने इसको ना बना के अपने अन्य बेटे को, दारा को, इसने शाहजहां ने राजा बनाना चाहता था। लेकिन औरंगजेब बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने न केवल अपने भाइयों को, दारा मुराद और शुजा को मार दिया, बल्कि इसने अपने जो बाप था इसका शाहजहां, उसको भी इसे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया था। तो इस प्रकार शाहजहां की कैद में ही 1666 में मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार हेतु धर्मठ का युद्ध दारस को औरंगजेब के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब जीत गया था और राजा बन गया था। फ्रेंच यात्री बर्नियर, टेवनियर और इटालियन यात्री मनुच्ची ने भी शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया। तो इस प्रकार शाहजहां का अंत हुआ और अगला राजा कौन बना, औरंगजेब। औरंगजेब इस वंश का, मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे जो कट्टर राजा था, धार्मिक रूप से भयंकर कट्टर था ये औरंगजेब। इसने अपने भाइयों को भी मार दिया और अपने पिता को इसने क्या किया, कैद में डाला। तो चलिए हम औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन यानी दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। और दक्षिण में उस समय जो था वो महाराष्ट्र में मराठा शिवाजी का शासन था, छत्रपति शिवाजी का। और शिवाजी उस समय शक्तिशाली थे। तो औरंगजेब दक्षिण को, अपने महाराष्ट्र को अपने कैद में लेना चाहता था, इसलिए उसने जयसिंह को वहां भेजा था। जयसिंह ने किसी प्रकार से जो शिवाजी है उनसे संधि कर ली। उस संधि को क्या बोलते हैं, पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई। इस संधि में शिवाजी ने अपने 23 किले जयसिंह को दे दिए। ये क्यों दिए थे, क्योंकि जयसिंह ने कहा था कि आप हमें कुछ अपना इलाका सौंप दो, कुछ किले सौंप दो, हम आइंदा से आपके एरिया में आक्रमण नहीं करेंगे। 1660 में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, यानी जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में लाए और ये कह के लाए थे कि आपको वहाँ पर इज्जत दी जाएगी, इज्जत के साथ आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी के साथ गरिमायुक्त व्यवहार नहीं किया, बल्कि षड्यंत्र पूर्वक उनको बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, बहुत ही सूझवान व्यक्ति थे। उन्होंने सहयोगियों से चतुराई पूर्वक योजना बनाकर गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने दोबारा से जो किले वगैरह दिए थे उनको अपने कब्जे में वापिस कर लिया। औरंगजेब ने फिर आक्रमण किया और उसमें जाकर बीजापुर पर कब्जा कर लिया, फिर गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। तो यानी इनका संघर्ष जो जीवन भर था वो शिवाजी से चलता रहा। इनने
औरंगजेब का। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया, यानी वो हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी था, अपने धर्म को वो ज़्यादा मानने वाला था, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुसलमान भी बनाता था। उसने मंदिरों को ध्वस्त किया। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया। जो अकबर ने जजिया कर, जो हिंदुओं पर लगने वाला कर था, उसको खत्म किया था ना, उस कर को इसने दोबारा से शुरू कर दिया। हिंदुओं पर लगने वाले कर, जो तीर्थ यात्रा पर कर लगता था। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अकबर के काल में चली आ रही प्रथा झरोखा दर्शन में संगीत पर रोक लगा दी, यानी ये संगीत का, क्योंकि इस्लाम धर्म में संगीत की मनाही की गई है ना, ऐसा ये मानता था, तो औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी। 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके काल में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया था और सतनामियों ने भी विद्रोह किया था। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, इन्हें इसने मार दिया था। यानी सिखों के जो गुरु थे तेग बहादुर, उनको भी औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता से इनको भी मार दिया था। तो यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि गुरु अर्जुन देव को मारा था जहांगीर ने और गुरु तेग बहादुर को मारा था औरंगजेब ने। कट्टरता अत्याचारों के विरुद्ध ये आवाज उठाई थी इन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने। तो ये बड़ा ही कट्टर शासक सिद्ध हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, यानी हम कह सकते हैं कि औरंगजेब जो था वो इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद है ना, ये जो वंश है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया और खत्म हो गया। ये बड़ा तो बहुत सालों तक रहा, इसको हम कह सकते हैं 1857 तक रहता है ये। लेकिन वो राजा जो थे ना वो बड़े ही कमजोर सिद्ध हुए। फिर भारत के अंदर है ना अंग्रेज एंट्री कर गए और अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर है ना कब्जा कर लिया। वो प्रारंभ हो गया 1707 में, बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। इसके बाद बहादुर साहब बैठा था, लेकिन तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की कंपनी भारत में आ चुकी थी और उसने कब्जा कर लिया। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जूलियाना डायस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातून बीबी फिदवी दावागो जूलियानी की उपाधियां मिली हुई थी। उसने पुर्तगालियों की हितों की रक्षा की। 1712 से लेकर 1757 तक मुगल दरबार एवं तक षड्यंत्र एवं हत्या के केंद्र बन के रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति रूप से उसका स्थान क्या हो गया, गौण यानी कम हो गया। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे औरंगजेब के बाद कुछ एक सालों के अंदर जो मुगल था वो उनका जो शक्ति थी वो गौण होती गई, कम होती गई और भारत के अंदर अंग्रेजों का राज स्थापित होता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने औरंगजेब के बारे में, उससे पहले हमने शाहजहां, जहांगीर और अकबर के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमने तीव्र गति से इसको पढ़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको तीव्र गति से पढ़ा और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे लगी उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप भी उनको अंडरलाइन कर लें और अपने ध्यान में उनको रखें, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती हैं तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर आप नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें अपने कमेंट लिखकर मुझसे उस प्रकार की क्वेरी जो होती है वीडियो से संबंधित वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनके लिंक भी दे दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें। इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी आपको जो इस सामाजिक विज्ञान विषय के जो टॉपिक हैं उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।